हेलो बच्चों, आज मैं आपको विदेशी शब्द बताऊंगी। मैंने अपने पहले वीडियो में बताया है शब्द और शब्द के वर्गीकरण। शब्द के वर्गीकरण के अंतर्गत मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि शब्द का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है। 2 आधारों पर किया जाता है। उसमें से मैंने उत्पत्ति के आधार पर मैंने कुछ भेद बताए थे। उनमें से एक विदेशज भी है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो हिंदी शब्द भंडार के जो स्रोत हैं वो मुख्यतः 5 हैं। उनमें से तत्सम, तद्भव और देशज, विदेशज और संकर हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर, इनकी परिभाषाएं मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। अगर आपको ज्यादा जानना है तो मेरे पिछले वीडियो में जाके देखिए, तो मैंने तत्सम तद्भव के बारे में बताया हुआ है। आज मैं आपको विदेशी शब्दों के बारे में बताऊंगी। पहले तो ये जाने कि विदेशी शब्द हैं क्या। विदेशी शब्द विदेशी भाषाओं से आए हुए हिंदी में, विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में जो शब्द आए हैं उनको विदेशी भाषा कहते हैं। जो विदेशी भाषाओं के शब्द हिंदी में आए हुए हैं उन विदेशी भाषाओं में प्रमुख है फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली और फ्रांसीसी भाषाएं। भारत में आप जैसा जानते हैं कि समय समय पर चाहे वो आक्रमण करने के लिए, चाहे व्यापार करने के लिए या अन्य किसी काम से विदेशी आते रहे हैं। और जब यहाँ पर विदेशी यहाँ पर आए तो हमारी संस्कृति से वो घुल मिल गए और हमारी संस्कृति के का आदान प्रदान उन लोगों के बीच हुआ। आप जानते हैं प्रारंभ में अरबी अरब से आए, ईरान से आए, फिर डच आए, पुर्तगाली आए, कभी व्यापार करने, कभी आक्रमण करने या अन्य किसी कामों से। तो जब वो यहाँ आए तो उनकी संस्कृतियों के साथ साथ हमारी भाषा भी आपस में मिलजुल गई। कुछ उनके शब्द हमने ग्रहण कर लिए, हिंदी भाषा ने ग्रहण कर लिए, कुछ यहाँ से वो लोग लेके गए। तो जो हिंदी भाषा में जो शब्द आ गए उन्हीं को विदेशी शब्द कहा जाता है। इसे आगत शब्द भी कहा जाता है। तो सबसे पहले आगत शब्द या विदेशी शब्द में जो सबसे पहले मैं आज आपको बताने वाली हूँ वो है फारसी शब्द। ठीक है, फारसी शब्द ने सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने आया है आतिशबाजी। ठीक है, आतिशबाजी, गुलाम, गोश्त, आवारा, आवाज, कबूतर, कुश्ती, तवा, गिरफ्तार, गुलबंद, बीमार, मुर्दा, मुर्दा आपको पता है क्या होता है, मजा, चेहरा, मोर्चा, लश्कर, तनख्वाह, तनख्वाह यानी सैलरी। ठीक है, शादी, सितारा, सरकार, पैदावार, चरखा। अब देखिए खरगोश, ये जो शब्द हैं इन्हें हम हिंदी में इतने मिलजुल गए हैं कि हम इन्हें कभी जान नहीं पाते हैं कि हिंदी के शब्द नहीं हैं। लेकिन अब आपको पता चलेगा कि जिन्हें हम हिंदी मान के बैठे हुए वो हिंदी के शब्द नहीं है। विशेषतः हमारे विद्यार्थी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, परीक्षा प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं, उनके लिए ये बहुत आवश्यक है जानना कि हमारे हिंदी भाषा में कौन कौन से आगत शब्द हैं। क्योंकि जब हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो आमतौर पर देखा गया है कि हमारे विद्यार्थी कुछ शब्द छोड़ के चले आते हैं, कुछ उत्तर छोड़ के चले आते हैं क्योंकि वो उसको अलग नहीं कर पाते हैं। अगर ये पूछा गया तो निम्न में से कौन सा फारसी शब्द है, कौन सा अरबी शब्द है, तो वो छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें मालूम नहीं होता है। तो अब आप इसे अच्छे से रट लीजिए और कोई ही प्रश्न छोड़ के मत आइए आगत शब्द से संबंधित, क्योंकि यही आपके एक प्रश्न, 2 प्रश्न ये आपके मेरिट निर्धारित करते हैं। कभी आपने अगर 1-2 शब्द छोड़ दिया फिर आपको पता चलता है कि अब इन्हीं 1-2 प्रश्नों से तो आप मेरिट में हैं और मेरिट से बाहर हैं। इन शब्दों को याद करिए। अगला अब हम देखते हैं याद, लगाम, लेकिन, वरना,
वापस, ये देखिए, बहरा, खामोश, खामोश, किनारा, कमरबंद, आवाज, आराम, आमदनी, खाल, जहर, जिंदगी, देहात। देहात भी आपको लगता है कि हमारा हिंदी का शब्द है, लेकिन आप देखिए, आप ध्यान से, कि ये हमारा हिंदी का शब्द नहीं है, ये फारसी शब्द है जो हिंदी में आ गया है। तमाशा, पैमाना, पैमाना आप जानते हैं, नापने की जो इकाई होती है, पैमाना। हफ्ता, हफ्ता क्या होता है बहुत अच्छे जानते हैं, हफ्ता, सप्ताह, वीक जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। हजार, सौदागर, फूल, चाबुक, चाशनी, चाशनी तो बहुत अच्छे से जानते हैं, जो भी मिठाइयाँ बनती हैं चाशनी में बनती हैं। जंग, ताजा, दीवार, दुकान, पारा, मरहम, बेहुदा, जागीर, जान, जान। दस्तूर, दस्तूर क्या है आपको समझ में आ रहा होगा, दस्तूर होती है परंपरा, परंपरा जो होती है वो दस्तूर। सूद, चिराग, चश्मा, जुर्माना, जोश, तरकश, तीर, नाव, नापसंद, पलक। पलक भी बहुत लगता है हिंदी, लेकिन ये हिंदी नहीं है, फारसी है। पुल, खुद, गल्ला, गज, गज ये भी एक दूरी नापने की इकाई है, गज, दूरी नापने की इकाई। किशमिश, उम्मीद, आईना, आफत, आमदनी, आवारा, ताजा, पलंग, दिलेर, दंगल, फिल्म भी आपने देखी होगी शायद। बेवा, बेवा मतलब होता है विधवा। मलाई, सरासर, सरदार, आबरू, शोर, गवाह, गरम, खुश, दरबार, जुर्माना, मुफ्त, पैमाना, दीवार, खुराक, चादर, चरखा, चूकी, तेज, दीवार आदि। ये आपने देखा विदेशी शब्द जो है, उनके जो विदेशी शब्द ने जो फारसी शब्द थे वो। अब हम देखेंगे विदेशी आगर शब्दों के जो अरबी शब्द हैं। अरबी शब्द भी हमारे हिंदी भाषा में शामिल हो गया है, तो उनमें है अदा, एहसान, ईमान, अदावत, अदावत, उम्र आपको पता है एज, जनाब, तजुर्बा, हाजिर, तारीख, दिनांक, तकिया, दगा, किस्सा, स्टोरी, कहानी, कसम, कसरत, किताब, कायदा, खबर, खबर, खिदमत, करीब, जलसा, इनाम, इज्जत, इलाज, अमीर, मिसाल, लहजा, मजबूर, तमाम, जालिम, फकीर, फायदा, मजबूर, तमाम, तमाशा, मर्जी, औलाद, इमारत, असर, हद, मतलब, मुहावरा, मुहावरा भी अरबी शब्द है। दवा, जहाज, औरत, नकल, कसम, खबर, किला, ख्याल, आजाद, इंसाफ, खत, खत यानी पत्र, सबूत, बाकी, सबूत, दफ्तर, फसल, शर्त, इशारा, तमाशा, दुआ, हैजा, मशहूर, नगद, मदद, तकदीर। मैंने ज्यादा से ज्यादा शब्दों को लाने की कोशिश की है, जिससे कि अगर आप इसे याद कर सकें, इसे समझ सकें, तो आपके परीक्षाओं में कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए। अगर आपने इतने शब्दों को याद कर लिया तो मान के चलिए प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती हैं टीचिंग की, स्पेशली सीटेट, पीटेट, टीजीटी, पीजीटी, इसमें अगर आपने शब्दों को याद कर लिया तो उम्मीद करती हूँ कि आपके कम से कम आगे शब्दों से संबंधित, विदेशी शब्दों से संबंधित कोई प्रश्न छूटेंगे नहीं और आपके नंबर पूरे मिलेंगे। तो अगला देखते हैं अरबी शब्द। ताकत, वकील, हौसला, मालूम, मुसाफिर यानी यात्री, मुसाफिर, ठीक है, मुसाफिर, मामूली, हाल, नतीजा, राय, दफ्तर यानी ऑफिस,
बहस, नहर, हिम्मत, नुकसान, शतरंज जो एक खेल है, सुबह, हिसाब, मामूली, मालूम, लिफाफा, लिफाफा, मुकदमा, दुनिया, मुंसिफ, खराब, अल्लाह, कसूर, कब्र, औसत, औसत आप बहुत प्रयोग करते हैं, आसान, खत, कर्ज, दाखिल, नकल, लायक, वारिस, यतीम, यतीम माने आपको पता ही है, अनाथ, जालिम, तरफ, जवाब, वहम, वहम माने भ्रम आदि। मैंने कोशिश की है ज्यादा से ज्यादा शब्दों को एक जगह एकत्रित कर सकूं, क्योंकि बहुत सी किताबों में कुछ शब्द मिलते हैं, किसी किताब अन्य किताब को उठाएंगे तो दूसरा शब्द मिलेगा, लेकिन इतने ढेर सारे शब्द एक साथ संकलित नहीं रहते हैं। आपको परीक्षाओं में एक साथ पढ़ने को मिल जाए, आसानी हो जाए, इसलिए मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं ज्यादा से ज्यादा शब्दों का संकलन कर सकूं आगे शब्दों का। अब देखिए आप पुर्तगाली शब्द, आगे शब्दों में जो पुर्तगाली शब्द है उनके बारे में बात करें अगर, तो कमरा, चाबी, आलपिन, किरानी, फीता, तंबाकू, अलकतरा, बाल्टी, संतरा, पिस्तौल, साबुन, तौलिया, गमला, मेज, मिस्त्री, पादरी, काजू, इस्पात, कनस्तर, कनस्तर, बाल्टी, अचार, कमीज, गोदाम, गिरजा, काकी, आया, लबादा आदि। आपके दिनचर्या में प्रतिदिन प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं उनमें से आप देख रहे हैं वो हिंदी ना होके पुर्तगाली भी हैं। फिर है तुर्की शब्द। सबसे पहला उर्दू, आपको हम बता दें उर्दू एक भाषा है जो कि तुर्की का शब्द है। परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है कि उर्दू शब्द किस भाषा से आया हुआ है, तो आपको याद रखना है वो उर्दू शब्द तुर्की से आया हुआ है। उसके बाद तुर्की शब्द है जालिम, लाश, सौगात, कुर्ता, कैंची, बारूद, चमचा, चेचक, लफंगा, मुगल, कुली, आगा, आका, तमगा, तमगा मतलब मेडल, बंदूक, बारूद, खच्चर, गलीचा, गलीचा पता है आपको, कालीन, बहादुर, चाकू, बेगम, तोप, तलाश, काबू, सुराग, चकमक आदि। अब आप देखिए फ्रांसीसी, कुछ शब्द हमारे हिंदी शब्द में फ्रांसीसी शब्द भी शामिल हैं हिंदी की भाषा में। उनमें है अंग्रेज, अंग्रेज, कारतूस, कूपन, बेसिन, रस्तरा, ये फ्रांसीसी शब्द हैं। 10 शब्द कौन से हैं? बम, तुरुप, चीनी, चीनी भाषा से भी कुछ शब्द हमारे हिंदी भाषा में शामिल हैं, जैसे चाय, लीची आदि। जापानी है रिक्शा। पाश्तू भाषा के शब्द, पाश्तू भाषा जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर बोली जाने वाली भाषा होती है उसको कहते हैं पश्तो भाषा, उसमें प्रमुख है गुंडा और पठान, ये शब्द। अब हम देखेंगे अंग्रेजी शब्द। अंग्रेजी के कई शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, कुछ योग्यतः प्रयुक्त होते हैं अर्थात तत्सम की तरह प्रयुक्त होते हैं, तब कुछ शब्द अंग्रेजी के तत्सम से तद्भव में बदल गए हैं। जैसे अंग्रेजी में अपील शब्द है तो हिंदी में भी अपील प्रयुक्त होता है। ड्राइवर अंग्रेजी शब्द का है तो हिंदी में भी ड्राइवर ही प्रयोग किया जाता है, जबकि कुछ अंग्रेजी शब्द थोड़े से परिवर्तन के साथ प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हॉस्पिटल अंग्रेजी का तत्सम शब्द है, जबकि हिंदी में ये आके अस्पताल बन जाता है। बॉटल तत्सम है, जबकि हिंदी में बोतल हो जाता है। ऑफिसर तत्सम शब्द है अंग्रेजी का और वो हिंदी में आके अफसर हो जाता है। टिकट है, टिकट का टिकस हो जाता है, माइल का मील हो जाता है। तो कुछ अंग्रेजी के शब्द परिवर्तन के साथ हम प्रयोग करते हैं और कुछ शब्द अंग्रेजी के वैसा का वैसा ही हिंदी में प्रयुक्त करते हैं। और हिंदी के अंग्रेजी के शब्दों को मैंने बहुत ज़्यादा नहीं इसमें बताया है, क्योंकि अंग्रेजी के शब्द आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं और जब भी परीक्षा में आता है तो आप उसे अलग से आराम से पहचान सकते हैं। अगर पूछा जाएगा कि अंग्रेजी कौन शब्द है तो उम्मीद है कि उसको आप अलग कर लेंगे, वो आसान है आपके लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। धन्यवाद।